कछुवादून में पंचायत चुनाव का प्रथम चरण शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न। शाम 5 बजे तक लगभग 70% से 75% हुआ मतदान। विकासनगर क्षेत्र के पंचायत चुनाव का प्रथम चरण शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। आज सुबह से ही तेज चटक धूप में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचे। कछुवादून क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। लगभग 4:30 बजे के आसपास ग्राम पंचायत जानखाता के अंतर्गत पड़ने वाला लक्ष्मीपुर स्थित राजकीय विद्यालय में स्लो वोटिंग को लेकर सुरक्षा कर्मी और लोगों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोकझोंक हुई। शाम 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों में लगभग 70% से 75% वोट पड़ चुके थे। दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली तो कई मतदान केंद्रों पर बारिश होने के बाद लोग छाता लेकर मतदान केंद्रों पर डटे रहे। गुडरीच स्थित राजकीय विद्यालय के मतदान केंद्र पर 4 बजे तक लगभग 50% वोट पड़ चुके थे। एक तो हिंदू मुस्लिम ना हो, एकता हो, साफ सफाई हो, हर चीज़ की सुविधा हो, और हमें क्या चाहिए। आप जैसे यहाँ पे आज मतदान करने आए हैं, यहाँ पे प्रधान पद का भी है, सदस्य भी है, जिला पंचायत भी है, बीडीसी भी है, तो आप अपने इन जो प्रत्याशी हैं इन सबसे क्या उम्मीद रखते हैं? सर हम तो यही उम्मीद रखते हैं इनसे कि हमारे जो क्षेत्र है सर, हमारे यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, वो आगे भी ऐसे ही रहे और आगे खराब भी ना हो, साफ सफाई रहे। जो भी वोट दे सोच समझ कर दे, ये हमारे गांव का विकास, गांव का कल्याण है। और मैं जो भी कोई जीतेगा सबसे उम्मीद करती हूँ कि हमारा गांव विकास की ओर बढ़े और महिलाओं को उनका सम्मान मिले, उन्हें रोजगार मिले और गरीबी रेखा दूर हो। बस यही निवेदन है सबसे, जो भी चुने अच्छे से चुने। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति से काम चल रहा है। सुख शांति से चल रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन भी इसकी व्यवस्था करेगा। पर आप वोट देने आए हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आप जो प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं? हम जो है जो विकास करेगा हम उसी को चाहते हैं। जो मतदान हो रहा है बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है और जनता का जो सहयोग बहुत अच्छा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। सर देखो, अब जनता के हाथ सरकार चुनना, हम लोगों को जितनी मेहनत हम लोगों ने की है जनता में उस चीज का फल जरूर देगी। जैसे कि आप जनता के बीच में इस दौरान जो आपका प्रचार रहा है, गए हैं, तो जनताओं ने जो है आपके सामने क्या क्या मुद्दे रखे? देखिए कई प्रकार की समस्या है, हमारे कूड़े की समस्या है और दूसरा क्या है पीने की पानी की समस्या है। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ हमारे यहाँ। और तो क्या है कि हम लोगों ने इस चीज़ के लिए काफ़ी उन लोगों को सुविधाएं बताई कि हम लोग इस चीज़ के लिए ऐसा प्रयत्न करेंगे कि ना तो कूड़े की व्यवस्था जो है हम लोग पूर्ण रूप से किसी प्रकार से भी परेशानी नहीं आने दूंगा। और हमारे पशु चिकित्सालय की बहुत जरूरत है, किसान लोग ज्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने सामने ये बात है कि हम पशु चिकित्सालय जरूर बनवाएंगे। अगर जीत कर आप आते हैं, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो पहली प्राथमिकताएं में क्या रहेंगे आपके कार्य? देखिए ये हमारी ग्राम पंचायत है, हम उसको सर्वप्रथम कार्य इसको आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें जितनी बहुत सारी योजनाएं जनता के सामने रखेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधान पद का प्रत्याशी परवेश शर्मा, जिसका चुनाव निशान किताब है, और मैं आज सुबह से ही देख रहा हूँ जनता का रुझान बहुत ही अच्छा है। जनता बदलाव चाहती है और हमारे प्रति किताब के निशान पर बहुत ही अच्छा वोट पड़ रहा है। जैसे कि आपने प्रधान पद के लिए दावेदारी की, किस विजन को लेके आप जनता के बीच में गए थे? मैं जनता के बीच में कंटिन्यू बना हुआ हूँ। मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि जब से उत्तराखंड आज़ाद हुआ और तब से जब से हमारी ग्राम पंचायतें चल रही हैं, बहुत काम ऐसे हैं जो आज तक नहीं हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं, आज ही मैंने देखा है उनको, कम से कम 25 साल से आवासहीन है। सबसे पहले मुझे उनको आवास दिलाना है। गांव में कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्याओं को पूरा करना है। गांव में जो पानी की निकासी की समस्या है, उस निकासी की समस्या को सही करना है। ये मेरा विजन है। सबसे पहले तो मैं भीमावाला की समस्त जनता का आभार करता हूँ और मतदाता का भी, जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गांव के विकास के लिए जो मील का पत्थर साबित होगा। तो रुझान
बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मतलब हर युवक ये चाहता है कि बदलाव, गाँव के अंदर जो काम नहीं हुए हैं पूर्व में भी वो काम संपन्न हो। और सभी को मेरी शुभकामनाएं। जैसे कि आपने बदलाव की बात कही है, जनता किस तरह के बदलाव और किस तरह के विकास चाह रही है? जनता तो ये जो जातिवाद फैला हुआ है गाँव के अंदर, उसको खत्म करना चाहती है। ठीक है, जातिवाद की भी वोट है। और दूसरा जो अव्यवस्थाएं गांव में है, चाहे सड़कों की है, नाली की है, लाइट की है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो जरूरी है, सबसे पहले कूड़े की है हर जगह, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो उन्हीं पे हम काम करें। जीत कर आने पर जनता आशीर्वाद देती है, तो आपकी पहले प्राथमिकता कार्य क्या रहेगा? पहले प्राथमिकता सफाई की जो व्यवस्था है, सबसे पहली प्राथमिकता वही है हमारी कि एक स्वच्छ गांव हमारा हो। और एक हम आदर्श ग्राम पंचायत इन 5 सालों आदर्श ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी कड़ी धूप में आप लोग इतनी मेहनत करके मेरे पास तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ इस नवाबगढ़ पंचायत में 5 बूथ हैं। 5 बूथ में मैं भी भाग दौड़ कर रहा हूँ और आप लोग भी भाग दौड़ कर रहे हैं। आप लोग मुझे यहाँ मिले, उसका आपको ये धन्यवाद। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूँगा। निश्चित रूप से अगर आप देख रहे होंगे उत्साह, ये चुनाव का उत्साह, जितने लगभग 23 दिन का जो चुनाव चला, इस 23 दिन के चुनाव में जो उत्साह मैंने मतदाताओं में देखा, वो आज फलीभूत होने का दिन है। आज ये जो चुनाव में आप भीड़ देख रहे हैं, मतदान केंद्रों पर भीड़ देख रहे हैं, मतदान बूथ पर जो भीड़ देख रहे हैं, वो उसका फल है जो सब प्रत्याशियों ने मेहनत करी, जिसमें मैंने पैदल चलकर नवाबगढ़ गांव से लेकर लाइन जीवनगढ़ से हमारा नवाबगढ़ गांव की सीमा शुरू होती है और चिरंजीपुर डांडी तक आकर खत्म होती है। मैंने पैदल डोर टू डोर, एक एक घर, एक एक जनता का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक माता, एक एक बहन, सबको छूने की कोशिश करी, उनका दिल जीतने की कोशिश करी। और रुझान आप देख ही रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद आज सब बूथों पर और मतदान केंद्र का जो स्थल है, इस पर अत्यधिक भीड़ है। चुनाव मतदान प्रक्रिया अभी गतिमान है और शाम तक मुझे लगता है और भीड़ होने की आशंका है। प्रधान जी, आप लगातार देख रहे हैं और अगर आप पर जनता अपना आशीर्वाद बनाती है तो जनता के प्रति आपका कैसा रुझान रहेगा? देखिए, अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है, मुझे प्रधान बनाती है, नवाबगढ़ पंचायत की जनता का मैं सर्वप्रथम तो साक्षात नमन करूंगा कि उस जनता ने मुझ पर विश्वास किया। निश्चित रूप से जो विश्वास जनता ने किया है मेरे ऊपर, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जितनी लाभकारी योजनाएं हैं, सड़क, बिजली, लाइटें, इसके अलावा पानी, सीवरेज, सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत में सीवरेज की समस्या है। और शायद पहाड़ी गली से सीवरेज, जो जल संस्थान का सीवरेज है, वो निकलता था। मैं जल संस्थान से निरंतर संपर्क करके अपने गांव में जो उस सड़क से, पहाड़ी गली की सड़क से लगते हुए एरिया है, वहां पर सीवरेज की व्यवस्था करने का सर्वप्रथम कार्य करूंगा। वो जनता के हर एक एक पायदान पर जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, निर्धन रेखा से नीचे का व्यक्ति है, उस तक वो लाभकारी योजनाएं पहुंचे। आज का दिन बहुत अच्छा है और मेरे लिए, मेरे गांव और आस पड़ोस में पूरी पंचायत बहुत सपोर्ट करूंगी, बहुत अच्छा लगा। जीत कर आने के बाद आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? जीतने के बाद तो मेरी बहुत है। सबसे पहले तो मेरा ये नशा मुक्त केंद्र वाला रहेगा, और उसके बाद स्कूल है हमारे यहाँ जो पढ़े हैं वो है। उसके बाद फिर नाली सड़कें, हम ये तो हम सुबह से ही लाइन लगी हुई है, लोगों में बहुत उत्साह है और भारी समर्थन मिल रहा है। कैसा मतदान अभी तक का चला है? मतदान में थोड़ा सा 1-2 बूथों पे प्रॉब्लम आ रही है, लक्ष्मीपुर आ रही है और दूसरे बीच में लंबी लाइन लगी हुई है। और इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर से बात होगी है, उनकी जो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी है, उनके हेल्प के लिए वो 2-3 बंदे लेकर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जो उत्साह है वोटिंग का, सुबह से भीड़ लगी है, मैं देख, और निरंतर जारी है। बजट की पारी हो चुकी है, आज भी निरंतर जो है लगातार जो है लोग आ रहे हैं
और लगता है कि अच्छी अच्छी पोलिंग होगी।